अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस बाट। इस वक्त क्रिप्टो मार्केट आपको रेड जोन में नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट सारी क्रिप्टो करेंसीज आपको ब्लीड करती हुई रेड यानी क्रैश होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी वजूहत है जिस वजह से मार्केट आपको पैनिक होती हुई नज़र आ रही है। और दूसरा, कोर डाओ का फाइनली कल एयर ड्रॉप हो गया। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कोर डाओ है क्या चीज़। और आप मुझे पिछले 1-1.5 माह से कह रहे थे कि मुकद्दस भाई इस हवाले से कुछ शेयर करें, तो मैं क्यों इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वक्त कि कोर डाओ में क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, या अगर आपने एयर ड्रॉप वगैरह क्लेम किए हैं तो वो आपको मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए, प्राइस मज़ीद पंप हो सकती है या नहीं। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप आसानी हो कि आप गेस कर सकें आने वाले वक्त में उसकी प्राइस को। सबसे पहले BTC की चार्ट की तरफ आते हैं। BTC कल तकरीबन 23,000 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, 23,100 200 के ऊपर। अचानक ये 4-5-6 घंटे पहले अमेरिका में एक छोटी सी डेवलपमेंट हुई। दो हॉट टॉपिक इस वक्त क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर हैं। उस वजह से मार्केट में एक पैनिक आया और BTC की प्राइस ने अपना ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी 22,300 की प्राइस, उसको टच किया और अभी फिर दोबारा ऊपर ट्रेड हो रही है, पुल बैक हो रही है। बावजूद इसके कि डेली के चार्ट के ऊपर BTC के चार्ट के ऊपर गोल्डन क्रॉस बना हुआ है। गोल्डन क्रॉस बनने के बाद प्राइस पंप करनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस पंप नहीं कर रही है। ये जो मैं हॉट टॉपिक कह रहा हूँ जिस वजह से मार्केट में थोड़ा पैनिक है, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन BTC के वीकली चार्ट के ऊपर डेथ क्रॉस है और डेली चार्ट के ऊपर गोल्डन क्रॉस है। ये मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के ऊपर मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के हवाले से ऑलरेडी आपको अपडेट कर चुका हूँ। इसमें मार्केट किस तरह बिहेव कर सकती है, मैं एक ट्रेडर की ओपिनियन पढ़ रहा था, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उस ट्रेडर का मानना यह था कि मोस्ट लाइकली BTC की प्राइस इस गोल्डन क्रॉस की रिस्पेक्ट करते हुए पंप करेगी यहाँ से। अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट गोल्डन क्रॉस की रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो फिर जो वीकली चार्ट पे डेथ क्रॉस बनना है, जिसके बाद मार्केट ने डंप करना है, फिर मार्केट उसकी इन्वेस्टर जो है उस पर फोकस करेंगे और मार्केट जो है वो डंप कर सकती है। ये उसकी ओपिनियन है, ऐसा होता है या नहीं मेरा ख्याल है 2-4 दिन हमें और देखना चाहिए। यहाँ पे गोल्डन क्रॉस बन चुका है, 2-3 दिन पहले का बन चुका है, लेकिन अभी तक प्राइस जो है वो पंप नहीं किया है। मार्केट में कुछ न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ब्रायन आर्मस्ट्रांग कुछ 5 घंटे पहले, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे तकरीबन 4-5 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया है। ब्रायन आर्मस्ट्रांग कौन है? कोइनबेस अमेरिका का सबसे बड़ा जो एक्सचेंज है, या यूँ कह लें जो ग्लोबल क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उनमें टॉप जो एक्सचेंज है उसमें शुमार होता है इसका। ये उसके CEO हैं, ये उसके को-फाउंडर हैं। और कोइनबेस के जो पावर कॉरिडोर्स हैं अमेरिका के, उनके अंदर बहुत अप्रोच है इनकी। इनका मानना ये है, इनसाइडर्स या रिसोर्सेज से इन्होंने ट्वीट किया है, जिस वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा पैनिक मेरा ख्याल है इस वजह से नज़र आ रहा है। वो ये इन्होंने कहा जी अफवाहें हैं इस वक्त मार्केट में कि अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जो US रिटेलर्स हैं यानी आम इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्रिप्टो स्टेकिंग के हवाले से को बैन लगाने जा रही है। और मोस्ट लाइकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको याद है इथीरियम अगले माह अपना शंघाई अपग्रेड करने जा रहा है और उसमें जब टोकन अनलॉक होंगे और उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जितने इथीरियम के इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म ईथ को होल्ड करना चाहते हैं वो स्टेकिंग करेंगे। जो 14% है उसे स्टेकिंग बढ़ के कोई तो 30% कह रहा है, कोई 50% से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली अगर ये अफवाहें, इसका कहना यह है कि अभी अफवाह है, ये बात ज़हन में रखिएगा। बकौल ब्रायन आर्मस्ट्रांग के ये एक अफवाह है और ये उम्मीद करता है, इसने कहा आई होप कि ये जो केस है इट्स नॉट द केस कि वाक़तन ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ, ब्रायन आर्मस्ट्रांग की नज़र में क्या होगा कि जितनी इनोवेशन है, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो अमेरिका से निकल के ऑफशोर चले जाएगी, दूसरी जगह पे चले जाएगी। अगर दूसरी जगह पे जाएगी तो फिर भी वो जो अमेरिकी सिटीजन्स हैं उनको हॉन्ट करेगी। और उसका रेफरेंस इन्होंने FTX को दिया। FTX अगर अमेरिका में नहीं थी तो वो ऑफशोर बहामास में जाके अपना काम करके, तो उन्होंने जो किया वो आपके सामने है। तो ब्रायन आर्मस्ट्रांग की नज़र में ये एक नेशनल सिक्योरिटी एक मैटर है, इशू है। इसको सारे जितने पावर सेक्टर्स हैं उन सबको इस हवाले से कोई ना कोई इकदाम करना चाहिए। और अगर ये अफवाह, और ये सिर्फ ब्रायन आर्मस्ट्रांग नहीं है, उसके बाद जितनी क्रिप्टो सेलिब्रिटीज़ हैं या और जो सेलिब्रिटीज़ जो क्रिप्टो के साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड हैं, वो सब भी इसके ऊपर चीख पुकार कर रहे हैं कि इनसाइडर और रिसोर्सेज कह रहे हैं। ये जो इवेंट है ये आने वाले वक्तों में अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल सकता है और शायद इसी वजह से मार्केट में आपको थोड़ा सा पैनिक नज़र आ रहा है। और दूसरी एक और पैनिक की वजह हो सकती है, वो क्रैकन के ख़िलाफ़ SEC ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है कि क्रैकन जो है वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर US सिटीज़न को सिक्योरिटीज़ ट्रेड के लिए ऑफ़र करवा रहा है। अब क्रैकन की
अगर ये इन्वेस्टिगेशन चलती है, अभी तो फाइनल रिजल्ट नहीं आया, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि एसईसी मुमकिन है इसको फाइन कर दे, प्लंटी कर दे, क्रैकन को बैन तो नहीं कर सकता। जो इन्होंने रूल्स वगैरह बकौल एसईसी के ब्रेक किए हैं उसके हवाले से इनकी मेरा ख्याल है कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और उसके बाद क्रैकन जो है अगर फ़ाइन करता है एसईसी फ़ाइन पे करेगा और दोबारा बिजनेस एज यूजुअल हो जाएगा, और इस न्यूज़ की इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल ये दो न्यूज़ हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा है। अब आते हैं जी कोडाओ की तरफ। सबसे पहले तो जिस बंदे ने कोडाओ की माइनिंग की है उसके मोबाइल ऐप के ऊपर, उन सबको मुबारक। मुझे आप पिछले 2-4 माह से मुसलसल मेरा ख्याल है कह रहे थे कि मुकद्दस भाई इसको स्टडी करें। मैंने जब आप लोगों ने मुझे पॉइंट आउट किया तो मैं गया, मैंने इसको स्टडी करने की कोशिश की। ये इनका ऐप है सतोशी ऐप .xyz। मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बल्कि कोडाओ के हवाले से जो लिंक हैं वो सारे आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब मैंने इसको यानी एंड्रॉयड के ऊपर इसका ऐप है, मैंने जिसको स्कैन किया इसको ऐप को, तो मैंने जब उसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो सबसे पहले तो वो मेरी फेस रिकग्निशन ले रहे थे। मुझे ये रेड फ्लैग लगा। जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है वो केवाईसी नहीं करवाते हैं। आपने इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर माइनिंग करनी है, और माइनिंग किस चीज़ की करनी है वो मैं आगे जाके आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा इनका ऐप इंस्टॉल किया, इन्होंने मेरी कंट्री का पूछा, मेरे फेस की रिकग्निशन, मेरी केवाईसी करवाई, और उसके बाद मैं इसकी माइनिंग, और माइनिंग में क्या था, टेस्टिंग कुछ कॉइन्स हैं उनकी मैं माइनिंग कर रहे हैं, अब माइनिंग कर रहे हैं। उसके बाद आप टीम बनाएं जी, MLM तरह का प्रोग्राम था कि आप अपनी टीम बनाएं तो आपकी हैश पावर इतनी इंक्रीज़ होगी, इतनी हैश पावर इंक्रीज़ होगी, तो जब एयर ड्रॉप होगा इसका तो फिर आपको जितने आपने माइन किए होंगे माइनिंग मोबाइल के ऊपर माइनिंग करके, उतने आपको कॉइन जो है वो एयर ड्रॉप हो जाएंगे। मैंने ये इन 2-4 रेड फ्लैग की वजह से कि भाई मैं क्यों अपना मोबाइल पे इनका ऐप करूं, और साथ मेरी केवाईसी भी करवा रहे हैं, ये किस तरह का नेटवर्क है, तो इस वजह से मैंने इसको परसों नहीं किया था, ना मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन फाइनली अब इनके कल टोकन एयर ड्रॉप हुआ है। मेरे कम्युनिटी मेंबर ने कहा मुकद्दस भाई मैंने आपको इतनी देर का कहा था, आपने नहीं किया, मैंने किया है, मुझे पाकिस्तानी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का एयर ड्रॉप मिला है। भाई आपको मुबारक हो, आपने रिस्क लिया है। ज़रूरी नहीं कि हर जो मेरी असेसमेंट है वो सही होती है। मैंने समझा कि मुझे ये रेड फ्लैग की वजह से मुझे इसको नहीं परसू करना चाहिए, आपके साथ नहीं शेयर करना चाहिए, मैंने अवॉइड किया। अब आप ये कोडाओ है क्या वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी अपनी मर्जी है, मजीद इसमें कोई इंटरेस्ट आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब ब्लॉकचेन के हवाले से एक अक्सर बात सुनते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ट्रायलमा का शिकार होती है। ट्रायलमा यानी 3 ऐसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फीचर्स हैं जो मार्केट की कोई भी ब्लॉकचेन एट अ टाइम अचीव नहीं कर सकी है। कोडाओ का मानना है कि उन्होंने अचीव कर लिया है। ये ट्रायलमा क्या चीज़ है कि एक ब्लॉकचेन एट अ टाइम 3 उसके फीचर्स हैं, स्केलेबल, डिसेंट्रलाइज और सिक्योर। ये 3 खसूसियात हैं ब्लॉकचेन की। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई ऐसी मार्केट में ब्लॉकचेन नहीं है जो एट ए टाइम तीनों चीज़ों को अप्रोच करती हो, जिसमें तीनों खसूसियात हो। मतलब बिटकॉइन की मिसाल ले लेते हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, नो डाउट। बिटकॉइन सिक्योर है, नो डाउट। लेकिन बिटकॉइन स्केलेबल है, नहीं है। जैसे बिटकॉइन की ट्रैफिक बढ़ती है तो वो चोक हो जाता है, उसकी ट्रांजैक्शन फीस बढ़ जाती है। इसी तरह मार्केट की जो हाईएस्ट स्पीड वाली जैसे कि सोलाना है, सोलाना स्केलेबल है, जी हाँ है। सोलाना सिक्योर है, जी हाँ, उन्होंने प्रूफ ऑफ स्टेक किया है। सोलाना डिसेंट्रलाइज है, नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को स्केलेबल करने के लिए उन्होंने अपने जो वैलिडेटर्स हैं उनकी तादाद को महदूद किया हुआ है, कुछ दर्जनों। इसी तरह बाइनांस स्मार्ट चेन के मेरा ख्याल है 21 एट अ टाइम वैलिडेटर होते हैं जो उसके नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं। तो एट अ टाइम कोई भी ब्लॉकचेन ये तीनों फीचर नहीं रख सकती। कोडाओ का मानना ये है कि ये एट ए टाइम तीनों खसूसियात रखती है। वो कैसे, थोड़ा सा चंद दिन पहले मैंने आपके साथ एक आइकन लेयर की वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को 3 हिस्सों में आप 3 लेयर्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो एग्जीक्यूशन लेयर है जिसमें बिटकॉइन हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। उससे नीचे कंसेंसस लेयर है कि जब भी कोई माइनर कोई ब्लॉक माइन करता है तो सारे माइनर्स वहाँ उस लेयर के अंदर आके उस ब्लॉक के ऊपर कंसेंसस बिल्ड करते हैं। और उसके नीचे तीसरी लेयर है जहाँ पे सारे माइनर्स का रिकॉर्ड होता है जो डिसेंट्रलाइज करता है अपने आप को। तो कोडाओ का मानना यह है कि ये 2 जो सेक्टर्स हैं, ये 2 जो लेयर हैं, कंसेंसस लेयर और ये डिसेंट्रलाइज लेयर, कोडाओ का मानना यह है कि उसने इसको सेपरेट कर दिया है। यानी कंसेंसस वाली मतलब एट ए टाइम जो कोडाओ का कंसेंसस मॉडल है उसको ये सतोशी प्लस बोलते हैं। यानी एट ए टाइम कोडाओ वो प्रूफ ऑफ वर्क भी है, यानी वो माइनर की तरह वो प्रूफ ऑफ वर्क भी है,
और वो इथीरियम की तरह प्रूफ ऑफ स्टेक भी है। यानी आप स्टेकिंग मतलब वो ये तीनों, ये जो दो लेयर हैं कंसेंसस और वो जो माइनर वाली डिसेंट्रलाइज यानी बीटीसी की तरह वो प्रूफ ऑफ स्टेक भी है। वहाँ पे माइनर्स वगैरह अपना पूरा जाल बिछाया हुआ है जो मैंने आपको शेयर किया है। इनके बकौल मोबाइल के ऊपर हम अपनी सारी ब्लॉकचेन को, मोबाइल पे हमारे सारे माइनर्स हैं जो कि अपना हैश पावर हमें शेयर करेंगे हमारे साथ, जिससे हम नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करेंगे। और साथ साथ कंसेंसस इन्होंने बिल्ड किया है इथीरियम की तरह, वैलिडेटर प्रूफ ऑफ स्टेक, उसको VPOS, वैलिडेटर प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें मेरा ख्याल है 21-22 अगर इनकी मैं ये वेबसाइट आपके साथ शेयर करता हूँ, stake.co.org। यहाँ पे देखें तो इनके वैलिडेटर्स 20 में से 21 इस वक्त ऑलरेडी एक्टिव हैं। 5.3 मिलियन कोड जो टोकन है इस वक्त ऑलरेडी स्टेकिंग में लग चुके हैं। आगे जाकर मजीद इसका कोइन मार्केट कैप पे भी जायज़ा लेते हैं, लेकिन फ़िलहाल इनका मानना यह है कि इन्होंने ये जो नया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप की है, उससे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का ट्रायलमा का इशू था ये इन्होंने रिजॉल्व कर दिया। अब हमारी ब्लॉकचेन एट अ टाइम डिसेंट्रलाइज भी है, एट अ टाइम वो स्केलेबल भी है और वो सिक्योर भी है। अब ये इनका मानना ये है। मेरे लिए हैरान कुन बात यह है कि अगर इन्होंने ये इतना बड़ा इस इंडस्ट्री का, इस मार्केट का इतना बड़ा इशू रिजॉल्व कर दिया है, तो वाई नॉट दे आर गेटिंग अटेंशन फ्रॉम टॉप क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वाई दे आर नॉट लिस्टेड इन कोइनबेस, वाई दे आर नॉट लिस्टेड इन बाइनांस। और ये बड़े बड़े जो क्रिप्टो सोशल मीडिया जो जाइंट्स हैं, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी नज़र से ये चीज़ क्यों नहीं गुजर रही? तो ये भी मेरी तरह से मेरे जैसे बंदे महदूद सोच और शऊर रखने वालों के लिए ये भी एक तरह का रेड फ्लैग है कि भाई ऐसे तो नहीं है कि ये एक तरह की हाइप है, जैसे पाई नेटवर्क की बड़ी हाइप है पिछले कई महीनों बल्कि सालों से हम सुन रहे हैं पाई नेटवर्क आज आया और स्पेकुलेशन की वजह से उन्होंने मिलियंस के यूज़र्स जो हैं वो गेट कर लिए हैं। ये भी कोड आओ अपने जो माइनिंग ऐप है उस ऐप के ज़रिए सबके फेस की रिकग्निशन ले रहे हैं। पता नहीं उसका क्या यूज़ करना है, उसके बारे में भी उन्होंने कोई अपडेट नहीं किया कि भाई फेस रिकग्निशन क्यों करवा रहे हैं और उसका वो क्या करेंगे, ये चीज़ों के बारे में नहीं पता। बहरहाल मेरी ये चीज़ें थी। अगर आपने एयर ड्रॉप क्लेम नहीं किया तो कोडाओ जो है एट अ टाइम एक तो लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जैसे दीगर मार्केट की ब्लॉकचेन हैं, इथीरियम है, बाइनांस स्मार्ट चेन है, कार्डानो वगैरह, इस तरह की एक अलग चेन है, बाकायदा चेन है जिसके ऊपर डैप्स वगैरह लॉन्च होंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनके टोकन लॉन्च हो सकते हैं। ये वो वाली है। दूसरी ये EVM कंपैटिबल है, जैसे EVM कंपैटिबल मार्केट की दूसरी चेन है। EVM कंपैटिबल ऐसी चेन जो कि इथीरियम के साथ कंपैटिबल है, जिसको आप मेटामास्क में ऐड कर सकते हैं, सिंपल। तो अगर आपने एयर ड्रॉप क्लेम करने हैं तो कोडाओ की ये वेबसाइट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपने इस पेज को खोलना है, नीचे आएंगे, ऊपर सबसे ये एयर ड्रॉप का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ आपकी वो कंट्री का पूछेगा, अगर तो ऑटो डिटेक्ट हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक करना है और यहाँ पे मेटामास्क आपने अपना कनेक्ट करना है। चूँकि मेरा मेटामास्क ऑलरेडी उसमें मैंने कोडाओ का नेटवर्क ऐड कर दिया है। अगर आपने नेटवर्क ऐड नहीं किया तो आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें वो कहेगा कि अपने मेटामास्क में कोडाओ का नेटवर्क ऐड करें। अब नेटवर्क ऐड करेंगे और यहाँ पे वो वाला वॉलेट एड्रेस आपने ऐड करना है मेटामास्क में जिस के ज़रिए आप माइनिंग करेंगे। अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आप अपना कोड जो टोकन है उसके एयर ड्रॉप वगैरह क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप क्लेम कर लेंगे तो फिर जो कुछ एक्सचेंजेस हैं जैसे कि बिटगेट है, जैसे कि OKX है, मेरा ख्याल है ह्यूबी भी है, गेट आर्ट IEO भी है, इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं जो कि Tier 2 3 कह सकते हैं उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वहाँ पे आप कोडाओ के टोकन जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोडाओ की टोकन की प्राइस तकरीबन $4 कोई 30 से 40 सेंट के करीब ट्रेड हो रही है। आप इस तरह ये टोकन वगैरह क्लेम कर सकते हैं मेरे से। अगर आप माइनिंग करना चाहें तो माइनिंग का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ से आप करेंगे स्कैन, टीम बनाएंगे, MLM की तरह मज़ीद जितने ज़्यादा टीम बढ़ाते जाएंगे आपकी हैश पावर ज़्यादा होती जाएगी। जितनी हैश पावर होगी उतने आप ये कोड टोकन जो है वो माइन कर सकते हैं। अब आते हैं जी इनके कोइन मार्केट कैप के ऊपर क्या स्टेटिस्टिक्स हैं। टोटल मार्केट कैप जो है इनका 581 मिलियन। इस साइड पे देखा जाए तो वेरी गुड, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। कल ही लॉन्च हुआ है और कल के अंदर ही तकरीबन $500 मिलियन की ट्रेड हुई है इसके टोकन की। गुड। अच्छा, एक चीज़ आपने देखनी है, इसका जो फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप जिसको मैं कर्जा कहता हूँ उसके ऊपर जो पे करना है वो तकरीबन 9 बिलियन के करीब है। यू कैन इमेजिन कि मार्केट कैप इनके पास कितना है और इनके ऊपर लाइबिलिटीज़ कितनी हैं।
और टोटल इस वक्त जो सेल्फ रिपोर्टिंग सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 131 मिलियन सर्कुलेशन में है। टोटल जो सप्लाई इनकी होनी है वो 2.1 बिलियन टोकन इनकी टोटल मार्केट सप्लाई होनी है। तो ये, और मार्केट, अगर आप यहाँ मार्केट्स में जाएंगे तो यहाँ पे किन किन एक्सचेंजेस पे आप ट्रेड कर सकते हैं उसकी लिस्ट है। ह्यूबी में है, गेट, बायबिट में है, OKX, बिटगेट, ये सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट है जहाँ पे आप कर सकते हैं। इनमें से कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं है जो कि टॉप एक्सचेंज है। अब ये सारी कोडाओ के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आपने खुद इसमें फ़ैसला करना है कि आपको ये टोकन लेना चाहिए या नहीं। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता, मैं तो खुद नहीं कर रहा। आप खुद अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मुमकिन है जिस तरह इन्होंने हाइप अभी बनाई है, मज़ीद ये हाइप कंटिन्यू रहे, इनकी प्राइस ऊपर पंप करे। अगर करती है तो आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है इसमें, ठीक है। आगे जी, लास्ट में कल आपको चंद दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ChatGPT जो AI एप्लीकेशन है उसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट किया, और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कहा जाता है कि तकरीबन $10 बिलियन की उन्होंने सरमायाकारी करनी है इसमें, जिसकी वैल्यूएशन वो 100 बिलियन के करीब वो वैल्यूएशन है उनकी इन्वेस्टमेंट की। अभी ये कल की एक अपडेट है, माइक्रोसॉफ्ट यानी जब आप विंडोज़ वगैरह ऑपरेट करते हैं तो यहाँ पे बिंग जो आपका सर्च इंजन है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी एक बिंग सर्च इंजन है। उसके ऊपर AI के साथ वो मॉड्यूल वो लॉन्च करेंगे, और नेक्स्ट आइंदा चंद हफ्तों के अंदर आपको मैजिक नज़र आना शुरू होगा। अभी तो हम जब भी कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम सिर्फ क्यूरीज देते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कोई लैपटॉप या टॉप बेस्ट लैपटॉप इन 2023 मैंने ये ऐसे सर्च करता हूँ ना मैं, तो मतलब हमने जब भी सर्च इंजन में कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हम क्यूरीज देते हैं। उन क्यूरीज से वो सर्च इंजन क्या करता है कि जिन जिन वेबसाइट्स पे हमारी क्यूरीज मिलती होंगी उनके सर्च में रिजल्ट दे देगा। अभी तक की जो सर्च इंजन की टेक्नोलॉजी है यहाँ तक महदूद है। मेरे दोस्तों भाइयों, टाइम इज़ टर्निंग, और वो वक्त आने वाला है कि आपका सर्च इंजन बाकायदा आपका असिस्टेंट होगा। आपने कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपने सर्च नहीं करना, आपने उसको कमांड देनी है टाइप करके या वॉइस के ज़रिए कि भाई मैंने सेब खाना है, मुझे शुगर का मसला है, क्या मैं सेब खा सकता हूँ? अगर मैं किलो सेब खाता हूँ तो पूरे दिन में या पूरे हफ्ते में, तो उससे मुझे कोई नुकसान है या फ़ायदा है? इस तरह जैसे आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेते हैं, इसी तरह हमारे जो सर्च इंजन है आइंदा चंद हफ्तों महीनों की गेम है, ये इंशाल्लाह सर्च इंजन आएंगे। इस तरह ये जो सर्च इंजन है ये हमें इस तरह असिस्ट किया करेंगे हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो ये आने वाला हमारा कल है, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहा हूँ। अच्छा, AI के हवाले से ऑलरेडी कल मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, कुछ इस हवाले से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो AI बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है उनकी हाइप शॉर्ट लिव्ड हो सकती है, क्योंकि इसमें क्रिप्टो सेलिब्रिटीज़ की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो समझते हैं कि भाई ये जो AI बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं ये जेन्युइनली AI है ही नहीं। जो फैंटम के फाउंडर हैं उनकी मैं COO की मैं ओपिनियन पढ़ रहा था, उनका मानना यह है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और AI का कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं है। मतलब ऐसे कोई, ये जितनी आपको AI बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज नज़र आ रही हैं ये ऑफ मार्केट की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर करने के लिए अभी हमें बहुत सा काम करने की ज़रूरत है। तो आपने ये जहन में रख के फिर AI क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। कल भी मैंने आपको कहा था ये ना हो कि अगर ये शॉर्ट लिव्ड हाइप हुई तो आप और हम लोग जो हैं वो एग्जिट लिक्विडिटी बन सकते हैं उन लोगों की जिन्होंने अर्ली टाइम पे इन्वेस्टमेंट की थी। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।